अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के बारे में, जिसको हम एचआर मैनेजर भी बोलते हैं कि किसी एचआर मैनेजर में क्या कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एचआर मैनेजर किसको कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ एचआर मैनेजर कौन होता है। मैनेजर की पहले डेफिनेशन देखें जी। मैनेजर वो है जो किसी भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी काम को मैनेज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, देख रहा होता है, प्लान कर रहा है और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही कंपनी के वर्कर्स को लेके चल रहा है, लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है कि किस तरह से हमने अपने गोल को अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो वो मैनेजर है जो सारी की सारी कंपनी के काम को मैनेज कर रहा है और लोगों को अपने साथ लेके आगे चल रहा है। तो ये हो गया मैनेजर। एचआर मैनेजर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी हैं, उनके क्या कुछ रिसोर्सेज हैं। यानी कि एक वर्कर है, उससे अगर हमने जैकेट बनवानी है तो उसको वो सारा मटेरियल ला के देना है, जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं। उसको एक मशीन भी प्रोवाइड करनी है जहाँ पर वो बैठ के ये जैकेट बनाएगा। उसको फिर प्लान भी बताना है कि ये प्लान है, इस प्लान के अकॉर्डिंग तुमने जैकेट बनानी है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है, जो कि कंपनी के जितने भी लोग होंगे उनको प्लान देगा, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है वो देखेगा, कितना मटेरियल कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर किस चीज़ की, किस रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को मैनेज करने वाला काम किसका है? एचआर मैनेजर का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसके अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जिस वजह से उसे एचआर मैनेजर बना दिया जाता है। नंबर 1, सिंपैथेटिक एटीट्यूड। वो हर किसी के साथ अच्छे तरीके से रहता है। उसे पता है कि गुस्सा करने से काम ख़राब हो जाना है। सामने वाला बंदा जो है वो गलत काम करेगा अगर मैं उसके साथ गुस्से से बात करूँगा। उसे पता होता है कि किस वक्त नरम लहजे में रह के लोगों से बात करनी है और अपना काम लेना है। उसका रवैया, एटीट्यूड जो है वो हमदर्दाना होता है, सिंपैथेटिक होता है। नंबर 2, क्विक डिसीजन। उसे पता होता है कि किस टाइम पे कौन सा फैसला करना है और फौरी करना है। डिसीजन लेने में वो अबूर हासिल किया होता है उसने, उसके अंदर डिसीजन पावर होती है। नंबर 3, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, यानी कि पूरे एतमाद होना और दुरुस्त होना। यानी कि वो जो एचआर मैनेजर होता है वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है और उसे पता होता है कि जो बात अब मैं करने लगा हूँ, जो प्लान मैं बना के बैठा हुआ हूँ, ये प्लान मुकम्मल हिट कर रहा है हमारे गोल को। ये बिल्कुल दुरुस्त प्लान है। ओके। नंबर 4, पेशेंस। उसकी क्वालिटी में पेशेंस आता है, सब्र आता है। अगर उसे कोई कुछ कह रहा है तो वो बड़े सब्र तहम्मुल के साथ किसी की बात को सुनेगा, बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ किसी को बताएगा, बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ अपने प्लान को दूसरों को समझाएगा और उनको उस प्लान के अकॉर्डिंग लेके चलेगा। नंबर 5, लीडरशिप। उसके अंदर लीडर के खसूसियात होती हैं। अब लीडर क्या होता है? वो आदमी जो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोच रहा होता है। वो नहीं है लीडर जो सेल्फिश हो, जो खुद गर्ज हो, नहीं। वो आदमी जो अपने साथ साथ दूसरों को भी अपनी मंजिल की तरफ लेके चल रहा हो। वो आदमी जो दूसरों को गाइड कर रहा हो, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना, ये प्लान इस तरह से बना हुआ है, इसको इस तरह से लेके चलो, बड़े अच्छे तरीके से उनको भी साथ लेके चलता हो, वो लीडर है। तो उसके अंदर लीडरशिप होती है। नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके अंदर जिम्मेदारी होती है। किस लेवल पे? सोशल लेवल पे। दुनिया के अंदर कोई भी आदमी जाके उससे बात करे, उसको पता होना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इसके लिए। उसको पता होना चाहिए मेरी कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है मुझ पर, यानी कि मैं इनको किस तरह से लेके चलूँ। अगर ये गलत करते हैं तो मेरा ये हक बनता है मैं इनको जाके समझाऊँ, मैं ये नहीं बैठे ना रहूँ।
तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं। नंबर 7, गुड कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत मायने रखती है चीज़। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका रवैया बात करने का, आपका बात करने का अंदाज़ अच्छा नहीं है तो सामने वाला बंदा आपको ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा, मतलब आपको रिजेक्ट कर देगा। तो जो HR मैनेजर होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी HR मैनेजर की। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।